अच्छा हुआ संजू के सर से नेहा का भूत अपने आप उतर गया। आज से, अभी से नेहा शर्मा संजू त्रिपाठी की नहीं रही। आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। कम से कम तेरी शादी और जिंदगी की नई शुरुआत शांति से होगी। संजू को अपने कदम बहुत पहले पीछे हटा लेने चाहिए थे। खैर देर से आई, पर अकल तो आई उसे। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तब तक है जब तक मर्द का ईगो ना जागे, वरना वो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देता है। और संजू भी उन मर्दों में से है जिसका ईगो कांच जैसा नाजुक है। और आज नेहा ने उस पर पत्थर दे मारा और संजू का मोह भंग हो गया है नेहा से। और ये लड़की संजू के दिल में बचपन से बदलेगी। नेहा भी बदल जाएगी। और अगर नहीं बदली ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो जैसी है, जो है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और मेरी दीवानगी काफी है हमारे रिश्ते के लिए। हमारा रिश्ता असली है, नकली है, कि मायने नहीं रखता। क्योंकि मैंने उसे अपनी बीवी नहीं, माय वाइफ, मैंने उसे अपनी वाइफ मान लिया है। और अब से वो सिर्फ अजय की वाइफ कहलाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सब सुनिए, मैं आता हूँ, जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, नाचिए गाइए, है ना? मैं बस अभी आया। हाँ। खुश लग रहा है ना बेटा आज? पता है तुमको कितना दर्द हो रहा है मेरी और अजय की शादी होते हुए देखकर। काश तुम सच जान पाते। ये रिश्ता तो मैं जबरदस्ती अपना रही हूँ, लेकिन अपनी हथेली पर अजय का नाम तो मैं मिटा ही सकती हूँ। नेहा, नेहा, हे भगवान, बहू ने मेहंदी पर चाय गिरा ली। नेहा, नेहा, ध्यान कहा था तुम्हारा? नहीं, हे भगवान, नेहा तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया। बहुत जलन हो रही होगी ना? और जब वो जल्दी से बर्फ लेकर आ। जी मम्मी जी। जी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ। सीता माता को रावण ने कैद किया था और मैं आपके पिंजरे में बंद हूं, लेकिन आप मेरी सोच को कैद नहीं कर पाएंगे।
आप चाहे लाख बंदिशें लगाएं, लाख अपनी मर्जी चलाएं, लेकिन नेहा सिर्फ संजू के नाम की मेहंदी लगाएगी। रावण को घमंड हुआ कि वो सीता माता को उठाकर ला सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन माँ सीता की इच्छा शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चली। हर लड़की में वही सीता है, वो अगर राम की नहीं तो किसी की नहीं। आप चाहे मुझे ब्लैकमेल करें, टॉर्चर करें या फोर्स करें, भले ही मेरे संजू ने आज मेरे प्यार से भी मुंह मोड़ लिया है, लेकिन मैं अकेले लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी अपने प्यार के लिए। मुझे कैद जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन हासिल नहीं कर पाएंगे। और अंत में आप जैसे लूजर कहलाते हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं लगता। कहाँ तो तेरे हाथों में मैं नींबू चीनी लगाने वाली थी ताकि अजय देवर जी का प्यार और गहरा और गाढ़ा हो जाए, और कहाँ ये मलहम लगाना पड़ रहा है। क्या हुआ नेहा, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ भाभी, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत 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 दर्द हो रहा है मुझे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वहीं रुकिए देवर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी ये ना मेरा ही कमरा है और नेहा ने मुझे परमिशन दी है इस कमरे में रहने की। आप पूछ लीजिए उससे। हाँ हाँ पता है, लेकिन जब विधिवत शादी कर रहे हैं देवर जी तो रस्मों रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे। और वैसे भी लगन लगने तक जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप नेहा के साथ नहीं रह सकते, वरना अपशगुन होता है। बल्कि अब तो ना आप नेहा से कल मंडप में ही मिलेगा, ठीक है? अरे भाभी हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है और हम कुंवारे तो है नहीं, तो फिर ये शगुन अब शगुन इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। 1 मिनट आया मैं बस। देवर जी, रस्मों रिवाज को यही तो मजा है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना उससे दूर रहो, उसके लिए थोड़ा सा तड़पो, ताकि जब वो इंसान मिले ना तो उसकी कीमत समझ सको, समझे? ताकि एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाए। चलिए अभी आप यहाँ से जाइए, नेहा के साथ आज रात मैं रुकूंगी, ठीक है? अरे भाभी ऐसी रस्म निभाना जरूरी नहीं है, मेरा मतलब उसका हाथ जला हुआ है, अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो मैं हूँ ना देवर जी। अभी आप यहाँ से जाइए, चलिए जाइए देवर जी। भाभी अच्छा ओके ओके भाभी, बस जाने से पहले एक बार उसका जला हुआ हाथ देख लूं। नहीं मतलब वो ठीक तो है ना, तभी चैन से सो पाऊंगा। प्लीज भाभी बस 1 मिनट प्लीज। बहाने मत बनाइए देवर जी, सब समझती हूँ मैं, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। क्यों भाभी बस, अच्छा ठीक है, ओनली 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स प्लीज प्लीज प्लीज, कम ऑन भाभी, 30 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दूंगी। अरे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। अच्छा भाभी आप ना पूरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना नेहा, तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है। टिक टिक 29। हेलो, हो गया भाभी? हो गया ना? चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, अब आप निकलिए। गुड नाइट ब्यूटीफुल लेडीज। बाय नेहा। नेहा अब तुम भी लेट जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, कल बहुत सारा काम है, तुम थक जाओगी। कल शादी के साथ साथ ढोल नाच गाना सब कुछ होगा, और मुझे भी तो जल्दी उठना है ना, शादी की सारी तैयारियां देखनी है। तो तुम आराम करो, मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। सोने से पहले आदत है ना, वरना नींद ही नहीं आती मुझे। अभी आती हूँ मैं, चलो। बहुत दर्द दिया मैंने तुम्हें संजू,
अजय के साथ नकली शादी करके। और अब जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो मुझे बार बार तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ रहा है। मुझे समझ आ गया था नेहा, जो तूने सबके सामने बाहर कहा। आशीर्वाद, शादी सब झूठ था, एक्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लेता हूं, तो मैंने भी कर ली। संजू मर जाएगा नेहा, पर अपने पहले प्यार से इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा। देख नेहा, अभी आसपास कोई नहीं है, बताना आखिर क्या मजबूरी है तेरी। नेहा, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत सब झूठा था, ताकि सबका ध्यान मुझसे हट जाए। सबको लगे कि मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैं शराब के नशे में डूब जाऊंगा और तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। पर तूने ये कैसे मान लिया कि मैं इतना इजीली अपने पहले प्यार पर गिव अप कर जाऊंगा और शराब को हाथ लगाऊंगा? यहाँ तुझे याद है ना, मैंने तुझसे वादा किया था, कसम खाई थी मैंने कि मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुझे पता है नेहा, जब तू भागकर मेरे पास आई और तूने मुझे संजू कहकर पुकारा, पता है मुझे क्या फील हुआ? मुझे फील हुआ कि मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया था कि मेरी नेहा ने मुझे माफ कर दिया है। मुझे पक्का विश्वास था संजू कि तुम हमारे प्यार को और मेरी मजबूरी जरूर समझोगे। इस वक्त मैं अजय के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ।